अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, गुनाह या बुराइयों की तकसीम इस तरह से भी की जा सकती है कि जब कोई बुराई करते हैं हम तो हमारे नामा अमाल में गुनाह लिख दिया जाता है, और जब हम कोई बुराई करते हैं तो हमारे नामा अमाल में गुनाह लिखा जाता है और साथ में हमारी नेकियां भी कम कर दी जाती है। तो इन दो किस्म के हवाले से अगर बात की जाए तो हसद, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, तो इसका शुमार दूसरी किस्म की गुनाहों के अंदर होता है। यानी हसद करने पर गुनाह तो मिलता ही मिलता है, लेकिन साथ में हमारी नेकियां भी कम होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अबू दाऊद की हदीस है कि आप फरमाते हैं कि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग सूखी लकड़ियों को खा जाती है। आप देखें कि नेकियां करने के लिए आदमी को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। शैतान चारों तरफ से हमको बहकाने में लगा हुआ होता है। वो चाहता है कि नेकियां हमसे हो ही ना। अगर हम कर भी ले तो उसके लिए इखलास शर्त होता है। तो हमने इतने इखलास के साथ नेकियां जमा की है उस ख़जाने को, लेकिन एक चिंगारी काफ़ी है, और वो चिंगारी हसद की चिंगारी होती है। जब वो लगती है तो हमारे नेकियों के अंबार को मिनटों के अंदर खाक कर देती है, उसे ख़त्म कर देती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी हदीस में इरशाद फरमाया कि पिछले कौमों की तरह तुम्हारे अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता हसद और बुग़्ज़ ये बीमारियाँ पैदा होगी, और ये तुमको उसी तरह बर्बाद करेगी जिस तरह इसने तुमसे पहले को बर्बाद किया। फिर आप आगे फरमाते हैं कि सुनो, ये दो बीमारियां मोड़ने वाली है। जिस तरह वुस्तरे और ब्लेड का इस्तेमाल करके हमारे बालों को मोड़ दिया जाता है, आप फरमाते हैं कि ये दो बीमारियां ऐसी कि जो मोड़ने वाली है। फिर आप कहते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारे बालों को मोड़ देगी, बल्कि आप फरमाते हैं कि तुम्हारे दीन को मोड़ देगी। यानी ये दो बीमारियाँ जब आती है तो आदमी का दीन और उसका ईमान ख़तरे में होता है। अल्लाह के नबी ने यही वजह है कि दूसरे हदीस में इरशाद फरमाया कि एक दिल में हसद और ईमान एक साथ जमा नहीं हो सकते। या तो ईमान होगा या तो हसद होगा। जब हसद आएगा तो ईमान चला जाएगा, या फिर जब ईमान आएगा तो हसद चला जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग उस वक्त तक भलाई पर रहते हैं, नेकी पर और अच्छाई पर रहते हैं, जब तक वो एक दूसरे से हसद ना करें। थोड़ा अगर इस हदीस को हम एक्सपांड करें, यानी जब लोगों के अंदर और सोसाइटी के अंदर जब हसद आ जाता है तो वो उनके ताल्लुकात को और उनके रिश्तों को और उनकी मोहब्बतों को नफ़रतों के अंदर बदल देता है, सब कुछ तबाह और बर्बाद कर देता है। एक और हदीस में अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि दो भूखे भेड़िए जो बकरियों के रेवड़ में छोड़ दिए जाएं, वो इतना नुकसान नहीं पहुँचाते हैं जितना माल की हवस और मोहब्बत और हसद ये इंसानों को और आदमियों को नुकसान पहुँचाते हैं। तो दोस्तों, ये हसद कहते किसे हैं? क्या किस बला का नाम है? ये किस बुराई और किस बीमारी का नाम है? इसकी तारीफ इस तरह से की गई है कि अगर अल्लाह ताला किसी बंदे पर कुछ एहसान करे, उसको किसी नेमत से नवाजे, उसको इल्म अता करे, या उसको माल और दौलत उसको अता हो, शोहरत और इज़्ज़त अगर उसको मिले, या और भी कोई चीज़ अगर उसको मिलती है, और उस चीज़ के मिलने पर दूसरा आदमी अपने दिल के अंदर जलन महसूस करे, कुड़न महसूस करे, और उसकी ये ख्वाहिश हो कि वो चीज़ उससे छिन जाए, वो नेमतें उससे छीन ली जाए, तो इस जज्बे को और इस बुराई को हसद कहते हैं। आज हमारे सोसाइटी के अंदर कितना आम हो गया है। लोग बड़ी बड़ी बातों पर भी हसद करते हैं। अगर किसी ने कोई अच्छा घर बनाया है तो लोगों के अंदर, उसके दिल के अंदर जलन पैदा होती है। किसी को कोई शोहरत मिल रही है, किसी की औलाद बहुत तरक्की कर रही है, या ये कि किसी के अंदर किसी के बच्चे बहुत तालीम हासिल करते करते आगे चले गए हैं, तो लोग उससे हसद करने लगते हैं। लोगों के दिलों के अंदर जलन पैदा होती है। हद तो ये है कि औरतें अगर किसी दूसरे के बच्चों ने अगर अच्छे कपड़े अगर पहन लिए, तब भी उन्हें देखकर औरतों के अंदर हसद पैदा हो जाता है, जलन पैदा हो जाती है। तो इससे हम किस तरह बच सकते हैं? देखिए, हसद को दो इसकी अक़साम है, दो तरह से इसको तकसीम किया गया है। एक हसद तो उसे कहते हैं कि आदमी किसी और की नेमतों को देखकर ये ख्वाहिश करे कि वो नेमतें उससे छिन जाए, उसके पास वो नेमतें ना हो, और ये इंतहाई बदतरीन शक्ल है हसद की। और दूसरी हसद की किस्म ये है कि दूसरे की नेमतों को देखकर आदमी के अंदर ये एहसास पैदा हो, ये ख्वाहिश पैदा हो कि ये वो नेमतें उससे छिन जाए और वो मुझको मिल जाए। दोस्तों, अगर आदमी किसी और की नेमतों को देखकर अगर ये ख्वाहिश उसके अंदर पैदा हो कि ये नेमतें मुझको भी मिल जाए, तो इसे हसद नहीं कहते हैं, इसे तो रश्क कहते हैं, और ये नाजायज़ नहीं है। लेकिन अगर आदमी ये ख्वाहिश करे कि उससे छिन जाए और मुझको मिले, तो इस जज्बे को और इस सोच को हसद कहते हैं।
हसद की इस दूसरी अक़साम पर अगर थोड़ा गौर करें कि आदमी चाहता ये है कि वो दौलत उससे छिन जाए और मुझको मिल जाए, तो भाई ये ख्वाहिश तुम्हारी क्यों पैदा हो रही है कि उससे छिन जाए? क्या अल्लाह के ख़जाने में कोई कमी है कि वो आपको अता ना करे? क्या आपको अता करने के लिए उससे छीनना ज़रूरी है? लेकिन फिर भी शैतान ये जज्बा हमारे अंदर पैदा करता है। दूसरी बात यह है हसद के ताल्लुक से कि थोड़ा गौर करें कि बंदे के दिल में किसी और की नेमतों को देखकर जब जलन और कुढ़न पैदा होती है तो इसका मतलब ये होता है कि वो अल्लाह की तकसीम पर राज़ी नहीं है। ये कितना बड़ा जुर्म है। यानी अल्लाह जब किसी और को कुछ अता कर रहा है तो इसके दिल में जलन और कुलन पैदा हो रही है। अगर हम तारीख़ पर गौर करें तो हमें पता चलता है कि इब्लीस ने सबसे पहले जिस गुनाह का और बुराई का शिकार हुआ था वो हसद का वो शिकार हुआ था कि जब उससे कहा गया कि तुम आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो तो उसने वो हसद का वो शिकार हो गया। उसने कहा कि अना खैरुम मिन्हु, मैं उनसे बेहतर हूँ, मैं उससे क्यों सजदा करूँ। दूसरा आप देखते हैं कि इंसान भी इस दुनिया के अंदर सबसे पहले जब ज़मीन पर आया तो वो भी हसद का शिकार हुआ। हाबिल और काबिल में से जब एक की कुर्बानी कबूल हुई तो दूसरा शख्स वो हसद का शिकार हो गया और उसने उसी हसद के जज्बे के तहत अपने ही भाई को कत्ल कर दिया। फिर हम देखते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कत्ल की नीयत से जो आपको अंधे कुएं के अंदर फेंक दिया तो उसकी वजह भी यही थी कि वो उनसे हसद का शिकार हो गए थे। ये आखिर हसद पैदा कैसे होता है और इसके असबाब क्या होते हैं, थोड़ा हम इसके ऊपर गौर करें। सबसे पहला जो सबब होता है हसद का वह है तफव्वुक, कि आदमी बड़ा बनकर रहना चाहता है। आप देखें कि वो चाहता है कि मुझसे बड़ा कोई ना हो, मुझसे आगे कोई ना जाए, हर चीज़ पर मेरी अजारादारी हो। लेकिन जब दूसरा आदमी उसको कॉम्पीट करता है और उससे आगे बढ़ता है तो उसके अंदर हसद का जज्बा पैदा हो जाता है। दूसरा रीज़न तंग दिली है। वो लोग जो नैरो माइंडेड होते हैं, हालांकि उनके अंदर तकब्बुर भी नहीं होता, उनके अंदर एहसास कमतरी भी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो हसद का शिकार हो जाते हैं। ऐसे तंग दिल लोग जब किसी पर कोई नेमत उतरता हुआ देखते हैं, किसी को कुछ कामयाब होता हुआ देखते हैं या उन्हें खुश देखते हैं तो वो हसद का शिकार हो जाते हैं। और जब किसी पर मुसीबत आते हुए देखते हैं तो उनको बड़ी खुशी महसूस होती है। तीसरा बड़ा अजीब सबब है वह है इल्म और फ़न में बरतरी। बाज़ वक्त में कुछ मकामात पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने इल्म के मामले में, अपने फ़न, अपने सलाहियतों के मामले में या और ख़ूबियों के मामले में बहुत मुमताज़ होते हैं। उनको लगता है कि मेरे मुकाबले का कोई नहीं है। लेकिन जब कोई और आदमी आ जाता है उनके मुकाबले का, कोई और आदमी इल्म के मामले में उनको आगे बढ़ते हुए नज़र आता है या वो तकारीर के मामले में उनसे आगे बढ़ता हुआ नज़र आता है या वो किसी और सलाहियत के मामले में आगे बढ़ता हुआ नज़र आता है, तो उस वक्त भी ऐसा आदमी दूसरे आदमी से हसद का और जलन का शिकार हो जाता है। हसद का ये सबब आम तौर पर दीनदार और अच्छे लोगों के अंदर पाया जाता है और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस जज्बे से महफूज होते हैं। एक और रीज़न जो हसद का होता है वो बुग़्ज़ और कीना होता है। जब आदमी के अंदर बुग़्ज़ और कीना पैदा होता है तो उसके अंदर नफ़रतों के जज्बे होते हैं, इंतकाम के जज्बे उसके अंदर पैदा होते हैं। वो दूसरों से अदावत करने लगता है और जब किसी और को दुश्मन समझने लगता है तो दुश्मन का खुश होना, दुश्मनों को नेमतें मिलना उसको बड़ी बुरी लगती है। और हसद की एक इंतहा ये है कि एक वक्त ऐसा आता है कि आदमी ये सोचता है कि जो शख्स उससे आगे बढ़ रहा है वो उसकी मौत वाक़ई हो जाए। जब हम हसद करने लगते हैं तो इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान उखरवी भी है, आखिरत के एतबार से भी है। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि ईमान ख़तरे में आ जाता है, हमारी नेकियां ज़ाय हो जाती है और उसके दुनियावी भी बहुत सारे नुकसानात होते हैं। उससे ये होता है कि ताल्लुकात नाखुशगवार हो जाते हैं, हमारे अंदर से एहतराम के जज्बे ख़त्म हो जाते हैं, आदमी किता रहमी का शिकार हो जाता है, दूसरों से ताल्लुकात को तोड़ देता है, नाशुक्री के जज्बे उसके अंदर पैदा होते हैं। यानी जो कुछ उसके पास है वो उस पर शुक्र अदा नहीं करता है, लेकिन जब वो दूसरों की नेमतों को देखता है तो उसके अंदर नाशुक्री का जज्बा पैदा होता है। हसद करने वालों की ज़िंदगी अजाब हो जाती है, न वो खुद मुस्कुराते हैं, न वो खुद खुश रहते हैं, न किसी और को मुस्कुराता हुआ और वो खुश देख सकते हैं। उसके अलावा आदमी के अंदर से बाहमी एतमाद की कमी पैदा हो जाती है। इस तरह आदमी बदअखलाक हो जाता है, इल्ज़ाम और बहतान लगाए जाते हैं, चुगली और गीबत की जाती है। इस तरह की बहुत सारी बुराइयां एक बुराई के पेट से जन्म लेती है। तो दोस्तों आखिर हम इस बुराई से बच कैसे सकते हैं? तो कुछ सोल्यूशन मैं आपके सामने देता हूं। पहला काम हमको ये करना है कि जब भी किसी पर अल्लाह की नेमतें उतरता हुआ देखें, किसी को खुश और कामयाब देखें, किसी को अगर अच्छा देखें तो माशाअल्लाह कहे, उसकी तारीफ़ करें। पहला काम
यानी अपोजिट हमको काम करना है। दूसरा काम हमको उसके लिए बरकतों की दुआएं करना है। जब भी आप उससे मिले जिस पर अल्लाह ने अपनी नेमतें उतारी है, अल्लाह ताला ने उसको कुछ नेमतें अता की है, तो हम उसके लिए बरकतों की दुआएं करें। तीसरे ये कि हसद को रश्क में बदल दें। हसद और रश्क में एक बारीक सा फ़र्क ये है कि जैसे मैंने पहले कहा कि उसकी नेमतें न छिनें, लेकिन वो दूसरी नेमतें अल्लाह ताला आपको अता कर दे, तो ये रश्क आप कर सकते हैं। और चौथी बात ये है कि हसद के जो नुकसान हैं और हसद न करने का जो इनाम और अज्र है उसको हम याद रखें कि हज़रत माज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो अल्लाह के नबी ने जन्नत की बशारत दी थी, तो उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि उनका दिल हसद और कीना और बुग़्ज़ से पाक था। तो इस चीज़ को अगर हम अपने जहन में रखेंगे तो इंशाअल्लाह हम हसद से पाक रहेंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।